फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं अपने गार्डन में कुछ सीडलिंग्स को लगाने जा रही हूँ। उसको रिज़ल्ट के साथ दिखाऊंगी कि पौधे कैसे चल रहे हैं। और आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वो लोग जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं और मिट्टी खाद के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। थर्माकोल बॉक्स ली हूँ और ये करीब 10 इंच गहरा है और 1.5 फीट ये लंबा है और 1 फीट चौड़ा है, 1 सवा फीट चौड़ा है। और वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि क्या आप थर्माकोल बॉक्सेस में होल करती हैं कि नहीं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने थर्माकोल बॉक्सेस में होल्स किए हुए हैं। ये देखिए, ये ड्रेनेज होल मैंने बना के रखा है। ये तो मैंने तली में बनाया है और मैं किसी किसी बॉक्स में साइड में भी बना देती हूँ, जैसे यहाँ पर बाहर के साइड, और किसी किसी में मैंने तली में बनाया है। मैं दोनों तरह से होल्स बनाती हूँ। तो देखिए, बहुत ज़्यादा बड़े होल्स ना बनाएं क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा बाहर आती है और जो छोटे छोटे होल्स हैं इनसे धीरे धीरे एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और अच्छा ड्रेनेज काम करता है। इसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं ये दिए लाई हूँ, पुराने दिए हैं, और इन्हीं से मैं इसके ड्रेनेज को कवर करूँगी, ड्रेनेज होल को। और थर्माकोल बॉक्सेस ऐसे होते हैं कि जिनको आप भरने के बाद फिर सरका नहीं सकते हैं, यहाँ से कोई भी जगह चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इनको जिस जगह पे आपको रखना है वहीं रख कर तभी भरें। और देखिए, इस तरह से ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है और अब इसको भरने का काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं नीचे ये सबसे हार्ड चीज़ें भरूंगी। ये नीम की लकड़ियां हैं, तो जो कुछ भी हार्ड चीज़ें हैं उनको आप सबसे नीचे रखिए। तो देखिए, मैंने ये नीचे रख दिया है। ये एक तरह से ये खाद का और पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर तरह की चीज़ों का काम करेगा और जब ये सड़ेगा तो बहुत ही अच्छी खाद बनाएगा। और ये देखिए, जो कुछ भी मेरे पास है, जो प्रून करती हूँ मैं गार्डन में पौधे या फिर जो भी वेजिटेबल्स प्लांट पुराने हो जाते हैं उनको निकालती हूँ, तो ये सारा कुछ मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो इस तरह से। और देखिए, यहाँ पे कुछ और पौधे मैंने प्रून किए थे, तो वो सभी प्लांट्स को मैं फेंकती नहीं हूँ। जो कोई भी वेस्टेज निकलता है तो इनको मैं इसी तरह से पॉट्स भरने में यूज़ करती हूँ। और आप देखिएगा, इस तरह से भर के लगाने पर सब्जियां बहुत अच्छी लगेंगी। मैं अभी आपको इसी वीडियो में प्लांट्स का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, ये भी बिल्कुल डीकम्पोज होना शुरू हो गया है। और इस तरह की चीज़ें जब हम भरते हैं पॉट्स में, तो हमको बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं चाहिए होती है और खाद भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। ये ऑलरेडी एक खाद का काम करेगा पॉट्स में। जब हम पौधे लगाएंगे, रूट्स नीचे जाएंगी, तो इनसे जो भी लिक्विड निकलेगा वो पौधे अपने जड़ों से लेते रहेंगे और काफ़ी अच्छे हेल्दी पौधे तैयार होते हैं। और ये देखिए, नीम का पौधा, नीम का पेड़ प्रून किया गया था, तो नीम की पत्तियां मैंने रखी हुई हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पॉट में मैं इसको भरूं ही। जब मेरे पास है तो मैं डाल दे रही हूँ पॉट्स में। ये देखिए, इस तरह से नीम की पत्तियाँ डालेंगे तो नीम की खली या फिर जो वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, ये सब कुछ मैं नहीं डालती हूँ, बिल्कुल फ्री की चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो ये पौधा प्रून किया गया था, तो उसमें जो पत्तियाँ थी उसको मैंने अपने गार्डन में यूज़ करने के लिए रख लिया था। तो देखिए, इस तरह से नीम की पत्तियाँ डाल दी हैं। तो एक लेयर सूखा और एक लेयर गीला ज़रूर लगाएं। और अब देखिए, नीम की पत्तियां डालने के बाद मैं इस पे थोड़ा सा राख डालूंगी। देखिए, बस 1 मुट्ठी राख डालूंगी। और अब इसके बाद मैं जो भी गार्डन वेस्ट मैं रखी हूँ या किचन वेस्ट, वो सब कुछ डालूंगी। ये देखिए, पौधे मैंने प्रून किए थे तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, ये सारा कुछ इसी में चला जाएगा। और इस तरह से जब हम ड्राई मटेरियल और ग्रीन मटेरियल दोनों को मिक्स करके, लेयरिंग करके डालते हैं पॉट्स में, तो ये जो ब्राउन मटेरियल होता है, यानी जो सूखी पत्तियां, राइस हस्क और जो कुछ भी आप डालते हैं, कोकोपीट वगैरह, ये सब कुछ कार्बन का काम करता है। और ये जो है ग्रीन मटेरियल, ये नाइट्रोजन का काम करता है।
तो नाइट्रोजन और कार्बन जब दोनों साथ में मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी खाद बनती है, और जब दोनों साथ में रहते हैं तभी अच्छी खाद बनती है और डिकम्पोजिंग का काम भी बहुत अच्छे से होता है। और देखिए इस तरह से मैंने पॉट को थोड़ा दबा दबा के भरना है, क्योंकि ये सारा मटेरियल जब डिकम्पोज होगा तो बहुत ही मिट्टी कम हो जाएगी, पॉट बिल्कुल भरा जो रहेगा वो बिल्कुल आधा हो जाएगा। और अब देखिए इसके ऊपर से मैं फिर से कुछ और चीज़ें डालने वाली हूँ। देखिए फिर से मैं थोड़ी सी राख डालूँगी, थोड़ी सी राख डाल दी है मैंने। और अब इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूँगी। मिट्टी पॉट की पुरानी मिट्टी है और इसमें फिर से मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट, राख, हल्दी, चाय की पत्ती और गार्डन जो पॉट की मिट्टी है सबको मिक्स करके रखा हुआ है। यहाँ देखिए, तो देखिए इस तरह से मैं अब ये जो मिट्टी है ये डालूँगी। और अब इसके ऊपर से मैं इसमें थोड़ी सी मेरे पास गोबर की खाद है वो भी डाल देती हूँ। और ये ऊपर की लेयर में जो खाद वगैरह है वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि नीचे ऑलरेडी जो मटेरियल मैंने भरा हुआ है वो सब कुछ खाद का काम करेगा। और अब इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल दे रही हूँ। देखिए थोड़ी सी चाय की पत्ती और मैंने डाल दी है। ये चाय की पत्ती यूज्ड है, जो पत्ती धुल के हम लोग रखते हैं, तो उसको मैं बिल्कुल धुल के चीनी वाला पार्ट निकाल देती हूँ। बिल्कुल 2-3 पानी अच्छे से धुल के रखें। और देखिए इस तरह से पॉट भर गया है। और अब मैं प्लांट्स को ले आती हूँ, चलिए आपको दिखाऊंगी। मैं घर पर ही तैयार की हूँ, जो टमाटर हम लोग यूज़ करते हैं उसी से तैयार किया हुआ है। ये देखिए ये नर्सरी मैंने घर पर ही तैयार की है। और ये जो टमाटर हम यूज़ करते हैं, बड़े साइज़ का टमाटर का पल्प मैंने इसमें ला के डाल दिया है और इसी में गुलदाउदी लगाई है। बस इन पौधों को निकाल के फिर मैं गुलदाउदी को गुड़ाई वगैरह करूँगी। तो इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने पौधे निकाल लिए हैं और अब चलिए लगाते हैं। तो देखिए अब मैं ये पौधों को ले आई हूँ और इसमें 6 पौधे मैं लगाने वाली हूँ। और देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं एक एक पौधा रखूँगी। और इसमें पौधे इसलिए मैं ज़्यादा लगा रही हूँ कि ये पॉट बहुत बड़ा है और 12 बाई 12 के पॉट में भी एक टमाटर का पौधा लग सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 6 पौधे लगा रही हूँ। ये पॉट काफ़ी बड़ा है, पौधे हेल्दी थे वही मैं ले आई हूँ और उन्हीं को मैं लगाऊंगी। और देखिए इस तरह से जब हम पॉट भर के लगाते हैं तो पॉट की मिट्टी जब बैठेगी तो हम इस पर मिट्टी की और लेयरिंग करते रहेंगे और इस तरह से जो पौधों की जड़ें हैं वो बिल्कुल ढकी रहती हैं। और इस तरह से जब हम ऊपर से मिट्टी की लेयरिंग करते हैं तो मिट्टी बहुत मुलायम रहती है, पॉट की नहीं आती हैं, वरना पानी देते देते रूट्स ऊपर आ जाती हैं। तो देखिए इस तरह से जब पौधों को शिफ्ट करते हैं तो पानी देना बहुत ज़रूरी है। और पानी देने के बाद मैं चलिए आपको अब दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने कूड़े कचरे में, फ्री के कूड़े कचरे में लगाया है टमाटर और काफ़ी हेल्दी पौधे तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें भी उसी तरह से पौधों को लगाया था और फ्री के कूड़े ही कचरे में भरकर। और अब देखिए इसमें बर्ड्स आ रही हैं। बर्ड्स इसमें और पहले से ही आ रही थी, मैंने बर्ड्स को निकाल दिया था, उनको पिंच कर दिया था ताकि पौधे और मजबूत हो जाएं, वरना पौधे और छोटे थे तभी से इसमें बर्ड्स आ रही थी। तो देखा आपने और कि मैंने कैसे फ्री के कूड़े कचरे में भर कर टमाटर लगाए हैं। तो चलिए उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।